टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू टॉक राइट नाउ टुडे। उसका नाम है इंटरकोर्स। क्या होता है इंटरकोर्स? आइए बात करते हैं इंटरकोर्स के बारे में। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बेसिस में बात करेंगे कि स्पिरिचुअली क्या होता है इंटरकोर्स, साइंस में क्या होता है इंटरकोर्स, और हमारे पूरे सिस्टम में इंटरकोर्स का क्या रिलेशन है, क्यों इतना इसे हाँ पवित्र माना जाता है। मैं यही कहूँगा कि इंटरकोर्स, यही कहना नहीं है, पवित्र है। दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पर दुनिया में यहाँ पर ऐसी वैसी उल्टी पुल्टी चीज़ें होती हैं, लोगों के ये वो में ऐसी वैसी चीज़ें, लेकिन वो सबको नॉट कंसिडर करके हम इस एसेंस को समझें कि जैसे हम इंटरकोर्स की बात करते हैं, जो होमोसेपियंस होते हैं ना, जो हर दिन इंटरकोर्स करते हैं, मतलब वो अपने आप को पूजा कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दैट, वो अपने आप को पूजा कर रहे हैं, वो अपनी पूजा कर रहे हैं। पूजा मतलब क्या? अपनी लिंग और योनि की पूजा करते हैं। आप पिक्चर्स में देखिएगा, हमारे देवी लोग हमेशा अपने आप को खुला रखते हैं। वो हमेशा अपने आप को खुला रखते हैं का मतलब उनके ब्रेस्ट खुला रहते हैं, उनके वो पूरी तरह से नेकेड दिखते हैं। काली देवी जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरी तरह से नेकेड है। क्यों है? एक बार समझिए। और सभी देवियों का नाम से आगे लगता है माँ। क्यों लगता है? क्यों लगा है ना? माँ कैसे बनते हैं? सबको पता होगा माँ कैसे बनते हैं। विदाउट इंटरकोर्स कोई माँ बनता है? लॉजिक लगाओ, क्या कोई विदाउट इंटरकोर्स माँ बन सकता है? तो देवी देवताएं जो है हमारे हैं, उनके सामने माँ क्यों लगाए? हाँ बताइए, क्यों बुलाते हैं हम माँ किसी को? देवी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ क्यों बुला रहे हैं? क्यों माँ क्यों है वो? माँ क्यों है वो? इंटरकोर्स उन्होंने सभी ने किसी ना किसी वे में, हम ऐसे कह रहे हैं लेकिन लॉजिक तो उसी में होता है ना। लॉजिक तो यही कह रहा है ना, लॉजिक तो यही है। और जब हम लिंग और योनि की पूजा करते हैं, देखिए लोग यहाँ पर क्या है कि हमें लिंग और योनि की हर दिन पूजा करनी है। हर दिन हमें पूजा करनी है लिंग और योनि की। कैसी होती है पूजा? कैसी होती है पूजा? इंटरकोर्स करके। इंटरकोर्स को इतना पवित्र माना गया है। आप जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ धाम में घुसिए, वहाँ पर आपको पिक्चर मिलेगा इंटरकोर्स का। मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअली एक लाइनिंग दिखा रहा हूँ आपको। आपको वहाँ पर पिक्चर मिलेगा इंटरकोर्स का। अब क्यों? भगवान जो सृष्टि को बनाए हैं, उनका नाम है जगन्नाथ, वो अपने मंदिर में इंटरकोर्स की पिक्चर्स क्यों लगाने जाएंगे? अगर वो पवित्र हो तभी तो लगाएंगे। समझिए, उनके रथ यात्रा में लिंग और योनि रहती है, हमेशा रहते हैं। लिंग और योनि उनके रथ में लगे रहते हैं। रथ यात्रा आप जानते होंगे, रथ यात्रा में रथ में लिंग होता है और योनि होता है, और इंटरकोर्स के सीन्स बने होते हैं। आपने क्या डीप में समझा है कभी? क्यों उनके इंटरकोर्स के सीन्स मंदिर में होते हैं? बहुत सारे वॉल्स में हमको कार्विंग्स दिखती हैं जहां पर इंटरकोर्स दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? इंटरकोर्स को इतना पवित्र क्यों माना गया है कि टेम्पल्स में इंटरकोर्स होते हैं? देवी देवताओं इतने नेकेड ओपन क्यों रहते हैं हमारे सामने? क्यों? क्या दर्शाना चाहते हैं स्पिरिचुअली? ये तो समझिए कि हमको वो दर्शाना क्या चाहते हैं, कि इंटरकोर्स होता क्या है। इंटरकोर्स होता क्या है, वो हमको क्या दिखाना चाहते हैं, ये देखिए। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो पहले समझिए और देखिए। कि हर मंदिर में आपको दिखेगा कि फेमिनिटी, मतलब हर मंदिर में आपको देवी देवता दिखेंगे नेकेड। देवी तो हर समय नेकेड रहते हैं, हम देखे हैं कि मंदिर, किसी भी मंदिर में मैं चले जाऊं, काली मंदिर चले जाऊं वगैरह वगैरह, कोई भी देवी के टेम्पल चले जाऊं, वो नेकेड है, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, टोटल नेकेड होते हैं। उनके ब्रेस्ट विजिबल होते हैं, उनके टोटल सारे अंग विजिबल होते हैं। वाई? And they are showing sometimes doing intercourse. In temples they have carvings of showing intercourse. वो अपने आप को ये इंटरकोर्स करते हुए भी दिखाते हैं टेम्पल्स में, डीटीज जो हमारे होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरकोर्स होता है ये बहुत पवित्र एक्टिविटी है। तो अंडरस्टैंड कीजिए इसे, बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब एक होमोसेपियंस, जब कपल्स हम बोलते हैं, वो हर दिन इंटरकोर्स करते हैं ना, तो क्या होता है पता है? उनका कॉन्शियसनेस में कुछ चेंजेस होता है, उनके स्पिरिचुअल लेवल में चेंजेस होता है। ये एक डिवाइन स्टेट होता है। टू अंडरस्टैंड, इट इज अ डिवाइन स्टेट। हम इसे ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हर दिन करना होता है पूजा। हर दिन करना होता है पूजा।
पहले समझिए हमारी लिंग और योनि मिले क्यों है, मिले क्यों है हमारे को लिंग और योनि। हमको मतलब समझना चाहिए कि हमको लिंग और योनि मिले क्यों है, लिंग और योनि क्यों मिले, जो रूट चक्रा है, जो लिंग और योनि हमको मिले क्यों है, ये पहले लाइए अपने दिमाग में कि लिंग और योनि है और हम मंदिर में हमें दिखता है इंटरकोर्स, तो करना चाहिए ना, तो करना चाहिए ना। और वो भी देवी देवता दिखाते हैं हमको, भगवान दिखाते हैं इंटरकोर्स करने के लिए, कोई ऐसे ही नहीं है। अंडरस्टैंड इट, डीप समझिए उसको। और आते हैं अभी बात साइंस वगैरह की बात करते हैं। साइंस भी कहता है कि रेगुलर सेक्स करने से, रेगुलर इंटरकोर्स करने से हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होती है, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे बॉडी लेवल में बहुत सारी चेंजेस होती है। पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर, पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर, पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझना चाहिए। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, देखो स्पिरिचुअलिटी से तो सब समझ में आ जा रहा है सामने, फिर साइंस तो बाद में उसको रिसर्च करके ये वो करके निकालता है, बॉडी के बायोलॉजी को देख करके वो सब निकालता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो पहले से ही दिया गया है, बताया गया है, दिखाया जा रहा है, हर जगह दिखाया जाता है, तो हम समझ क्यों नहीं रहे। समझना चाहिए ना सबको, पहले समझना चाहिए ना। चाहे आपका पार्टनर हो, आप कोई भी हो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप से हर दिन इंटरकोर्स का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपने पार्टनर के साथ। फिर देखिए आपका इवोल्यूशन कैसा होता है, अपना रिलेशनशिप में कैसे इवोल्यूशन होता है, आप किस स्टेट में पहुंचते हैं, देखिए हर दिन करिए। इट्स नॉट अबाउट अ थिंग, पहले मिला क्यों है योनि, लिंग और योनि, ये तो समझिए ना। लिंग और योनि मिला क्यों है ये समझिए, हैं, ये समझिए। आप देखिए हर दिन जब करेंगे ना, आपका स्टेट ऑफ बीइंग, आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इस लेवल पर, इस तौर पर पहुंचेगा, इस लेवल पर आपका स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लेवल में आप हाइटेन करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी लाइक क्या। आज हमने इंटरकोर्स के बारे में बात किया। आप देखिए डीप में जाइए और करना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं एक बार आप देखिए, एनालाइज कीजिए, उसको समझिए कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं, क्या है ये, क्या है ये, समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए जीवन में बदलाव देखिए, करके देखिए। आप स्टार्टिंग कीजिए इंटरकोर्स करना अपने पार्टनर के साथ, हर दिन करिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, फिर चेंजेस को देखिए अपने भीतर, चेंजेस को देखिए अपने भीतर। और भी डीप में साइंस में बताता हूँ, बाहर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ का जो हाल है, मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, यहाँ का जो हाल है, यहाँ पर इंटरकोर्स क्या होता है। अगर इंटरकोर्स यहाँ होता ना, यहाँ का स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कुछ अलग लेवल है। देखिए बाहर की कंट्रीज के हम जब बात करते हैं, वहाँ पर इंटरकोर्स इज अ नॉर्मल एक्टिविटी, उसे हर समय कोई भी कर लेता है। वहाँ पर इंटरकोर्स कोई ऐसा वैसा नहीं है, दे फॉलो इट, दे डू इट कैजुअली, दे डू इट नॉर्मली, दे डू इट नॉर्मली। एंड देखिए वो कितने हैप्पी है। हैप्पीनेस कंट्री में, बाहर के कंट्रीज ही हैप्पी दिख रहे हैं, और यहाँ का कंट्री क्या दिख रहा है, ढोल, क्या दिख रहा है, क्यों है। पहले चीजें इंटरकोर्स, साइकोलॉजिकली, फेनोमेनिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली आप समझिए कि इंटरकोर्स एक ऐसा महत्व चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, दिव्य चीज है, जो मंदिरों में दिव्यताओं, देवी देवताओं के द्वारा हमें दर्शाया जाता है। समझिए और आगे बढ़िए, इंटरकोर्स को नॉर्मल लीजिए। थाइलियर हियर।